ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता की। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय 99% लोग करते हैं गलतियां, इसलिए उनको नहीं मिलता पूरा फल। अगर आप भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, आप भी शिव भक्त हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, तो चलिए जानते हैं। क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सही तरीका? शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े हो, सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंड अक्षत भगवान को न चढ़ाए, गणेश जी को भूल कर भी तुलसी दल न चढ़ाए। ऐसा ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। पहला है, किस दिशा की ओर चढ़ाएं जल। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुंह करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कौन से पात्र से जल अर्पित करें? शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिवजी भी रुष्ट हो जाते हैं। जल अर्पण करने के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र से शिवजी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। तेजी से न चढ़ाए जलधारा। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धारा बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिवजी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसके बाद है, शंख से न चढ़ाए शिवलिंग पर जल। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंखचूंड नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल के साथ कुछ और न मिलाएं। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खंडित हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करती है तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यह बातें सभी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए आपका दिन शुभ रहे।